हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यद्यपि भगवान ने ये वचन कहे हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं, मंदिरों में नहीं, या कहीं ऐसे स्थान पर नहीं, बल्कि जहाँ पर मेरे भक्त निष्काम भाव से मेरा गायन करते हैं वहाँ पर मैं बसता हूँ। तथापि हमारी जो संस्कृति है वहाँ पर मंदिरों का, उन पर आस्था का ये अनादिकाल से चलता आया है, क्योंकि मंदिर ही हमें भगवान के स्वरूप की और वास्तविक स्वरूप को ओर ले जाने वाले होते हैं। आज हम मंदिरों और इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक लेख की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो मंदिरों और उसके वैभव और उस पर जो नियंत्रण है उससे संबंधित है। बहुत आवश्यक नहीं है, परंतु मंदिरों का वैभव एक जगह है, परंतु जो दूसरे स्थान हैं उनके वैभव को अलग दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ विसंगतियाँ हैं उसका प्रतिकार आवश्यक है। उसी पर एक लेख है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले उस पर हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेख पाठन के इस अभियान को अपना समर्थन दें। लेख पाठन में बढ़ते हैं। देश पूछे सवाल, इस स्तंभ पर यह लेख छपा हुआ है। कहते हैं कि मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में क्यों? जैसे मैंने पहले कहा, नियंत्रण रहे ठीक है, परंतु विसंगतियां ना रहे कि एक पर नियंत्रण करें दूसरे पर खुली छूट दी जाए, ऐसा ना हो। इसी पर प्रश्न है। मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन में सरकार की भागीदारी की सीमा देश के धार्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार गहन बहस का विषय रही है। प्रसाद को लेकर हाल के विवाद के बाद देश भर में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। अभी आप लोगों को ध्यान में होगा कि आंध्र के तिरुपति बालाजी मंदिर में, तिरुपति देवस्थानम तिरुमाला तिरुपति, वहाँ पर जब प्रसाद का परीक्षण किया गया तो उसमें अखाद्य पदार्थों के होने का प्रमाण मिला, प्रामाणिक तौर पर। और फिर पता चला चूंकि मंदिर का जो प्रबंधन है वो सरकार ने अपने हाथ में ले रखा होता है, और सरकार सब जगह घपलेबाजी चलती है, क्योंकि सरकार में जो आते हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वो अपने प्रभाव का अनुचित उपयोग करके, दुरुपयोग करके वहाँ पर अव्यवस्थाएं फैलाते हैं। वो श्रद्धा से नहीं, परंतु उससे अपने अव्यवस्था फैलाने, भ्रष्टाचार की नीयत से कहीं से सस्ता घी आदि की व्यवस्था करवा के उन्होंने वो घी जो अखाद्य पदार्थों से बनाया जाता है, ऐसे घी का जो है वो ठेका किसी को दे दिया और उसमें पता चला कि अखाद्य चीज़ें हैं। अब यहाँ से बात आ गई कि भाई जिनकी श्रद्धा ही नहीं है उनको आप ऐसे पदों पर और ऐसी व्यवस्था पर क्यों रखते हो? अब फिर आगे बात आई कि भाई ठीक है, नियंत्रण की जब जहाँ तक बात है तो केवल फिर मंदिर में ही क्यों नियंत्रण? श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान के कारण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, केरल के सबरीमाला मंदिर और महाराष्ट्र के शिरडी साई जैसे मंदिरों की गिनती दुनिया में सबसे
धनी धार्मिक प्रतिष्ठानों में होती है। उदाहरण के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। इसका सालाना राजस्व 3,000 से 4,000 करोड़ रुपये है। इसे 1933 में राज्य के अधीन लाया गया। 1933 जब हम पराधीन थे, अंग्रेजों की सत्ता चलती थी। इस हिसाब से इसका संचयी राजस्व लगभग 1.8 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं सालाना लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए की आय वाला सबरीवाला मंदिर 1950 से सरकारी नियंत्रण में है। यानी बीते 74 वर्ष से सरकारी खजाने में 13,000 से 16,000 रुपये जुड़ गए। उसी प्रकार सालाना लगभग 300 रुपये की आय वाला शिरडी साई मंदिर 1922 से राज्य सरकार के नियंत्रण में है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के 2016 के एक अध्ययन के अनुसार देश के प्रमुख हिंदू मंदिरों के पास लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी 2019 के एक अध्ययन की माने तो देश की जीडीपी के में धार्मिक पर्यटन, हिंदू तीर्थ यात्रा की जिम्मेदारी लगभग 2.32% है। जीडीपी में, पूरी जीडीपी में 2.32% धार्मिक पर्यटन, जो हिंदू धार्मिक पर्यटन है। दरअसल मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत ब्रिटिश काल से शुरू हुई, लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था को खत्म करने के बजाय सरकारें उसका अपना दखल बढ़ाती गई। इसी क्रम में तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 जैसे कानूनों ने मंदिरों पर राज्य सरकारों के नियंत्रण को औपचारिक बना दिया। इस कानून से सरकारों को ट्रस्टी नियुक्त करने, मंदिर की संपत्तियों का प्रबंधन करने, मंदिर से धन को खर्च करने का निर्देश देने का अधिकार मिल गया। हिंदू धार्मिक सामाजिक संगठनों का कहना है कि मंदिरों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण भेदभावपूर्ण है। सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को ही सरकारी नियंत्रण में रखा गया, जबकि मस्जिद और चर्च को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इस असमानता के कारण हिंदू मंदिरों की स्वायत्तता की मांग भी जोर पकड़ रही है। जब अन्य धर्मावलंबियों के पूजा स्थानों को आपने स्वायत्तता दी है, तो हिंदू मंदिरों को क्यों नहीं? उनको आय का साधन क्यों बना दिया आपने? उनसे आपको सहायता चाहिए तो वो एक अलग विषय है। हिंदू मंदिर अगर सहायता, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सहायता देंगे, लेकिन उनको स्वायत्त बनाने में आपको क्या दिक्कत है? जिनकी आस्था ही नहीं है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, इसमें जो आस्थावान है और दूसरा जिन सरकारी कर्मचारी को रखते हैं उन पर वो आस्थावान है कि नहीं है, इसका निर्णय आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए सरकार के नियंत्रण से ये दूर रहना ही चाहिए। उस पर, उसकी स्वायत्तता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहीं पर फिर बात आती है कि यह तर्क भी दिया जा रहा है कि मंदिरों को राजस्व की प्राप्ति मुख्यतः दान से होती है, इसलिए सरकार की बजाय इसका प्रबंधन हिंदू समाज द्वारा ही किया जाए। मंदिर के कामकाज में सरकार का दखल संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यही संविधान की धाराएं कि किसी अन्य स्थान पर इनकी व्याख्या करने लगेंगे तो ये पूरे देश के जो वामपंथी विचारक हैं और जो विदेशों से बैठाए गए एजेंट हैं, वो यहाँ पर बवाल मचा देंगे। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 इन सब का हवाला देते हुए दुनिया भर के कुकर्म करने वालों को छूट देने की वकालत करने वाले हमारे देश में बैठे हैं। लेकिन खुलेआम अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की उल्लंघना इधर हो रही है, उस पर कोई बोलना नहीं। इसलिए यह मुद्दा कानूनी या संवैधानिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है।
हिंदू संगठनों का मानना है कि मंदिर के राजस्व पर राज्य का नियंत्रण बहुसंख्यक समाज के धर्म के विरुद्ध पूर्वाग्रह को दर्शाता है। वो पहले से मान के चलेंगे कि इनसे हमने ये वसूल ही करना है। ये कौन सी मानसिकता हुई? हम लोकतंत्र में अभी रह रहे हैं, परंतु ये जजिया के सदृश इस तरीके की मानसिकता सरकारों की क्यों बनी रही? ये बहस का विषय है। इस पर हिंदू समाज में जागृत रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि जो दान में गया उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। ये कैसे निश्चित कर सकती है सरकार? दान से जो, और जिसने दान दिया, दान देने के भी कुछ नियम होते हैं कि दान पात्र को दिया जाए, और मंदिर में दान देना उसकी वो वहाँ पर पात्रता नहीं देखी जाती, परंतु उसी धन का कहीं दुरुपयोग सरकार करे विधर्मियों के पोषण के लिए, तो इसकी गारंटी कौन दे? उस दान का जो हमारी धार्मिक मान्यता है उस पर ठेस नहीं है। इसलिए ये पूर्वाग्रह बंद होना चाहिए। क्यों सिर्फ हिंदू मंदिर ही सरकार के अधीन है? चर्च या मस्जिद क्यों नहीं? अमेरिका में चर्च, मस्जिद, मंदिर, अन्य उपासना स्थल कर मुक्त होने के साथ साथ स्वतंत्र रूप से अपना वित्त प्रबंधन करते हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में भी यही व्यवस्था है। वहाँ पंथिक संस्थाएं बनाए किसी सरकारी दखल के अपने बिना किसी सरकारी दखल के अपने राजस्व को नियंत्रित करती हैं। विख्यात अधिवक्ता फले एस नरीमन ने एक बार कहा था कि सरकार पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित कर सकती है, लेकिन जिस क्षण वह किसी संस्था के धार्मिक सत्व में हस्तक्षेप करती है वह खतरनाक जमीन पर कदम रख देती है। जहाँ संवैधानिक अधिकारों को कुचला जाता है, उनकी चेतावनी आज भी प्रासंगिक है। वस्तुतः सरकार जिस मानसिकता से अभी तक चलते आई हैं वो मानसिकता बदलनी चाहिए। बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त इस तरीके की जो व्यवस्था है उनका शमन होना चाहिए। देश को धन की आवश्यकता होगी और मंदिरों के पास धन होगा तो वो देश के ही काम आएगा, अवश्य में वो देश के काम आएगा। परंतु जो मूलभूत बिंदु हैं उन पर इस तरीके के पूर्वाग्रह से ग्रस्त जितने भी संविधान में धाराएं, कानून बनाए गए हैं उन सब को निरस्त कर देना चाहिए। हम सब ने जागना पड़ेगा। हिंदू समाज जागेगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। हम लोग जाग इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमारा जो स्वत्व अपना, अपने मान्यताओं पर, अपनी जो थाती है उस पर हमें गर्व नहीं है। दूसरों की, विदेशियों की उपलब्धियों पर हम आश्चर्यचकित होते हैं। जो हमारे पास है उसका हम लोगों ने सही मोल भाव नहीं लगाया। क्यों, कैसे नहीं लगाया? वो इन वामपंथी विचारकों, उन पुस्तकों को पढ़ के हमारे जो आत्मसम्मान है उसको हमने बिल्कुल रसातल पर पहुंचा दिया। इसलिए जागना आवश्यक है। जागने के लिए जागरण की पुस्तकें पढ़ें। राष्ट्रवादी जो पुस्तकें हैं उनमें आपके जागरण के लिए ये सूचनाएं हैं, लेख हैं, उनको पढ़ें। वो तथ्य विहीन नहीं है, इनमें सब तथ्य पूर्णतया सत्य तथ्य लिए हुए हैं। इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर या बिल्कुल छुपा कर आज तक जो ये विदेशी धन पर मीडिया संस्थान चल रहे हैं या विदेशी धन की बूते जो विचार चल रहे हैं उन्होंने दबा के रखा है।
इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपा करके राष्ट्रवादी विचारों को अपने यहाँ स्थान दें। आप सुने, पढ़ें, राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करके उन्हें पढ़ें। राष्ट्रवादी जो पुस्तकें हैं उन्हें लें, उन्हें खरीदें, पढ़ें और अपने राष्ट्र के प्रति अपना जागरण करें। आपका इतना काम भी देश के बहुत बहुत काम आने वाला है। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को लाइक करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।